नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु और राहु ये दोनों बड़े विचित्र ग्रह हैं और इनकी बड़ी विचित्र कथा है। पौराणिक मत के अनुसार राहु विप्रचित्र और सिंहिका का पुत्र है। शरीर दोनों का एक ही है, परंतु इस शरीर का बंटवारा हो गया। वो बंटवारा कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस मंथन के समय समुद्र में से बहुत सारी चीजें निकली और अमृत भी निकला। तो कथा के अनुसार वो अमृत राहु राक्षसी एक राक्षस था, तो वो देवताओं को चकमा देके अमृत पी गया। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन उड़ा दी। अब क्योंकि कुछ बूंदें अमृत की पी चुका था तो राहु अमृत हो गया। तो ब्रह्मा जी ने राहु को और केतु को ग्रहों में स्थान दे दिया। अब राहु सिर है तो केतु धड़ है। ये दोनों छाया ग्रह हैं। फलित ज्योतिष के अंदर कुंडली में राहु जिस स्थान पे बैठता है, केतु ठीक उसी के सातवें भाव पे सातवें स्थान पे बैठता है। केतु भी राक्षसी ग्रह, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? केतु आध्यात्म का कारक है, ध्यान का कारक है। राहु राक्षसी प्रवृत्ति का कारक है। अब कुंडली के अंदर यदि केतु अच्छा बैठा हो और व्यक्ति पे प्रभाव डालता हो तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र में रुचि रख सकता है, ज्योतिष में रुचि रख सकता है, कर्म कांड में रुचि रख सकता है, आध्यात्म में रुचि रख सकता है, संन्यास में रुचि रख सकता है। ये केतु के प्रभाव के फल है। और वही केतु यदि कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में बैठा हो तो अशुभ स्थिति में क्या करेगा? वो चिड़चिड़ाहट, घबराहट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, और बहुत तरह की परेशानी देता है केतु। केतु को फलित ज्योतिष में अंधा ग्रह माना गया है। देखभाल के न चलना ये इसके स्वभाव में होता है। अचानक से किसी चीज को गति देके रोक देना ये भी इसके स्वभाव में होता है। केतु प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य आरंभ करेगा, उसे कब छोड़ देगा बीच में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुंडली के जिस भाव में केतु बैठा होता है उस भाव संबंधी बातों की व्यक्ति के अंदर प्यास बढ़ाता है केतु।
मान लो कुंडली में दूसरे भाव में केतु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की जो प्यास है वो पैसे की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगी। वो सोचेगा सारी दुनिया का पैसा मुझे मिल जाए, मैं चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कार्य करना पड़े, सारी दुनिया का पैसा मुझे मिल जाए। तो केतु इस तरह से भी फल देता है। केतु कुंडली में परिवर्तन का भी कारक है। अगर ये कुंडली के अंदर चतुर्थेश के साथ या चौथे भाव में बैठ जाए तो आदमी के जीवन में बार बार परिवर्तन होंगे। किस चीज के परिवर्तन होंगे? उसे मकान बदलने पड़ेंगे। अगर यही केतु 10वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा? कम से कम व्यक्ति को अपने काम धंधे में सेट होने के लिए 5-6 काम बदलने पड़ेंगे, तब जाके वो उसके काम में स्थिरता आएगी। यही केतु छठे भाव में बैठा हो तो ये 48 साल तक की उम्र तक किसी काम में व्यक्ति को सेट नहीं होने देता। उसके जीवन की जो दिनचर्या होती है उसको बार 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 बदलते रहता है। जब कोई काम आरंभ करेगा, मैंने बताया ना, ये किसी भी कार्य को गति देके रोक देता है। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी कार्य को आरंभ करेगा तो बहुत बढ़िया चलेगा और बीच में जाके वो काम बंद हो जाएगा। उसके कारण चाहे कोई भी रहे, कैसे भी रहे। तो ये केतु की प्रवृत्ति है, ये केतु के लक्षण है। जिसका केतु अशुभ हो उसको जीवन में बहुत जल्दी से सफलता नहीं मिलती किसी भी कार्य क्षेत्र में। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यशैली में स्ट्रगल ही करता रहता है और अपनी सूझबूझ से चलता है। किसी की राय उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि सर नहीं है ना, तो सर पे तो कान भी होते हैं, देखने की दृष्टि भी होती है और बोलने के लिए मुंह भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास ना तो कान है ना देखने की दृष्टि है। तो ऐसे व्यक्ति के जो भी विचार आते हैं उन्हीं विचारों पर चल पड़ता है। अगर कोई उसे रोकता भी है तो उसकी समझ में नहीं आती। केतु के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि किसी का केतु अष्टम भाव में बैठा हो और उसकी दशा चल रही हो तो एक तो संतान को परेशानी देगा अपनी दशा में, दूसरे नंबर पे उस पर कर्जा कर देगा, तीसरे नंबर पे जितनी भी सारी आपत्ति विपत्ति है वो सब उसको व्यक्ति को देगा और ऐसे व्यक्ति की समाज में कहीं भी इज्जत नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति यदि अष्टमेश की दशा, अष्टम में केतु हो और केतु की दशा चल रही हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ता जिससे वो पैसे लेके खा ना जाए और वापसी के समय उसको वापसी ना कर पाए। तो मित्रों, केतु एक ऐसा ग्रह है, विचित्र ग्रह है, ये छाया ग्रह है। ये जिस भाव में बैठा होता है उस भाव की तरक्की को रोक देता है। अब इस बात को मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे मान लो कुंडली में ये 10वें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, लेकिन उसको उस मेहनत का फल ही नहीं मिलेगा। कोई भी कार्य स्टार्ट करेगा, उस कार्य को शुरू में तो चला देगा, बाद में बंद कर देगा, वो पैसे ही खराब कर देगा, वो उसकी मेहनत ही खराब कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति जब तक 3, 4, 5, 6 काम ना बदल ले, जब तक उसके कार्य में स्थिरता नहीं आती। मित्रों, केतु के बारे में एक बात और बड़ी विचित्र है।
क्या विचित्र है कि ये जब आध्यात्म का ग्रह जब पूजा पाठ में घुस जाएगा तो फिर उसे पूजा पाठ ही समझ में आएगी। इसको अपनी जिम्मेदारी, अपना काम धंधा, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, वो इसको समझ में नहीं आएगी कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या मुझे मेरे बच्चों की ब्याह शादियां करनी है या नहीं करनी। समझे, ये अपने आध्यात्म में मस्त रहेगा, परिवार वाले से कहते रहेंगे लेकिन इसके समझ में नहीं आएगी। तो मित्रों, ये रहस्यमयी गुरु है। रहस्यमयी मतलब ये ऐसी विद्याओं में रुचि रखता है, तंत्र मंत्र यंत्र में, जो समाज में इज्जत से देखा जाए उस बात से ताल्लुकात नहीं रखती। अगर ये तंत्र मंत्र यंत्र में घुस गया तो फिर करने कराने में उसका ध्यान रहेगा। तो मित्रों, केतु इतना विचित्र ग्रह है। अब किसी की कुंडली में यदि केतु की अशुभ दशा चल रही हो तो ये क्या क्या फल दे सकता है। ये फल, अशुभ जो फल देगा वो क्या क्या दे सकता है। तो मित्रों, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, समाज से कटना, एक्सीडेंट, कर्जा, ब्याज का समय पर ना जाना, और तरह तरह के विचित्र टोने टोटकों में ध्यान रहना, और हर काम को अपनी जिद में आगे करना, घर वालों को बेवकूफ समझना, बाहर वालों की राय पे चलना, ये सब केतु के प्रभाव है। तो जब अशुभ केतु हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो मित्रों, केतु के उपास्य देवता है श्री गणेश। जब किसी व्यक्ति पे केतु की अशुभ दशा चलती हो तो क्या करना चाहिए। तो मित्रों, हर महीने में कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की 2 चतुर्थी पड़ती हैं। चतुर्थी तिथि पे श्री गणेश जी का अधिकार रहता है। तो जिनका केतु अशुभ है उन्हें चतुर्थी का व्रत रहना चाहिए, श्री गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। और मित्रों, तिल से बनी हुई वस्तुओं का वितरण करना चाहिए। तिल से बनी हुई रेवड़ियां गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए। और एक विशेष बात और मैं बताने जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे केतु की अशुभ दशा चलती हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति ये सब करता है तो केतु अपनी दशा भुक्ति अवधि में अशुभ फल ना देके शुभ फल देने लग जाता है। और मित्रों, केतु की दशा में एक विशेष बात और ध्यान रखनी चाहिए कि नंगे पैर हमें मंदिर रोज जाना चाहिए और अपनी भूलों की क्षमा मांगनी चाहिए। क्रोध, अहंकार, झगड़े से दूर रहना चाहिए और विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ आज मैंने जानकारी दी आपको केतु ग्रह से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे। नमस्कार।